जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। क्लास चल रही है, रिफ्रेश करिए। क्लास तो चल ही रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल देखिए क्या कहा गया है। बढ़िया भाई बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया है। सवाल में आपसे बोला गया है एक व्यक्ति का जो इनकम है ना, वार्षिक आय है। आज हमारे जो है 3 सवाल रह गए थे, हम उन्हें करेंगे। और इसके अलावा जो है आप लोगों का जो डाउट है वो रहेगा। ठीक है भाई, शत शत नमन, सत सत नमन। हाँ, टेस्ट कब होगा गुरुजी परसेंटेज का? तो देखो, टेस्ट के लिए 2 चीजें हो सकती हैं। एक जो है टेस्ट का जो है मैं लाइव कंडक्ट करवाऊं, लेकिन उसका मुझे फायदा भी दिख नहीं रहा है। तो मैं जो है आप लोगों के लिए शीट जो है टेस्ट के लिए एक डलवा दूंगा, एक प्रैक्टिस शीट। ठीक है, लव यू भाई। ठीक है, चलो तो आप लोगों की टेस्ट के लिए एक प्रैक्टिस शीट डल जाएगी, परेशान नहीं होना है। तब तक आपको पूरा 2 दिन का वक्त मिलेगा। ये 2 दिनों में जो है आपको पूरा का पूरा प्रतिशत खत्म कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जो है मैं टेस्ट की जो शीट है वो अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिए जाने वाला कर 20% से कम होकर 16% हो गया। ठीक है, अभी वह पहले जितनी राशि ही कर देता है, नई कुल आय क्या होगी? देखो, सवाल में समझना मेरी बात को। अमन नाम का एक बंदा है, वो कुछ कमाई करता है, उसकी कमाई कितनी है नहीं पता, और अपने कमाई का 20% हिस्सा वो टैक्स देता है। ठीक है, अब अमन नाम का वही बंदा है, उसकी कमाई को बढ़ा दिया गया है, लेकिन टैक्स जो है ना वो उतना ही देता है जितना पहले देता था, और टैक्स का जो परसेंटेज है वो 16% है। तो बोला गया है उसका नया इनकम क्या होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्लासेस कब की हैं? आकाश कुंडू, रोज शाम 5 बजे क्लास होती है। ठीक है भाई, आप लोग को पता है परसेंटेज अभी 5 बजे चल रहा था, और आज ये लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की, शीट नंबर 2 की। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अब समझो मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या आप इस सवाल को कंपेयर कर सकते हैं ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट के सवाल से, जहां पर हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, कि एक फ्रेश फ्रूट होता है यानी अंगूर होता है, और एक ड्राई फ्रूट होता है यानी किशमिश होता है, और दोनों में जो होता है गूदे का मात्रा समान होता है। आपका ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है कि आपका एक पहले का इनकम है और आपका एक नया इनकम है, लेकिन दोनों इनकम में आप समान कर भर रहे हैं, समान टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, दोनों में आपका टैक्स समान है, और फल वाले केस में दोनों में आपका गूदा समान है। तो आप फल वाले में क्या लिखते थे? बोलते थे सर फ्रेश फ्रूट का जो है 40% अगर मान लो बराबर ओल्ड फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट के 60% के। यही तो बोलते थे, क्योंकि आपका क्वांटिटी बराबर क्वांटिटी होता था, जो भी होता था। तो यहाँ पर जो है आप सेम कंसेप्ट पर लिखेंगे, और यहाँ पर भी आप सेम बात बोलेंगे कि सर पुराने इनकम का कितना परसेंट हम टैक्स दे रहे हैं? तो पुराने इनकम का 20%। ठीक है, पुराने वाले का 20% बराबर है नए वाले का। पुराने को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और नए वाले इनकम को एन से। पुराने वाले का 20% बराबर है सर नए वाले के कितना के? नए वाले के 16% के। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, क्योंकि सवाल में बोला गया है पहले जितना टैक्स देता था वो आज भी उतना ही टैक्स देता है। पहले जब हम टैक्स देते थे तो अपने पुराने इनकम का 20%, आज जो हम टैक्स दे रहे हैं वो अपने नए इनकम का 16% दे रहे हैं। यानी अगर हमें O बटे N का रेशियो पता करना हो, O बटे N का रेशियो कितना होगा? 4 से 16 को काटोगे 4 बार में, 20 को काटोगे 5 बार में, इन दोनों का रेशियो होगा हमारा 4:5। कोई दिक्कत की बात? इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 4:5। सवाल में आपको बोला गया है कि उसका जो इनकम है वो 20 लाख से बढ़ गया है। पहले वो 4 यूनिट कमाता था, 5 यूनिट कमाता है। कितना यूनिट अधिक कमा रहा है? 1। इस 1 का मान सवाल में 20 लाख रुपए दिया गया है, और बोला गया है नया वाला इनकम कितना होगा। 1 का मान 20, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आंसर 1 लाइन में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, पुराना इनकम पूछेगा तो 80 लाख, नया इनकम पूछेगा तो 100 लाख। ठीक है, पुराने वाले इनकम का 20% बराबर है नए वाले के इनकम के 16% की। पुराना बटे नया बराबर 4/5। 1 का मान सवाल में 20 लाख है, 5 का मान पूछा है 100 लाख। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है हमारे 2 और शानदार शानदार क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। और तब अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को भी जो है विस्तृत रूप से बोलेंगे, और आपके डाउट को विस्तृत रूप से जो है हल किया जाएगा।
चलो सवाल में देखो, बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें अनीता जो है ये सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं था, दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, उन पर हम आते हैं थोड़ा सा। हमें पता है वो दो शानदार सवाल कौन से हैं, ये वाले। देखिए सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है सवाल में देख लीजिए। बोला गया है कि द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। उसने जो है अपने पैसे को, ठीक है, फैमिली के खर्चे में, यानी उसका कोड दे दिया गया है ई, उसके बाद टैक्स में जिसका कोड है टी, उसके बाद चैरिटी में जिसका कोड है सी, और इन तीनों पर खर्चा किया और बाकी उसकी सेविंग हो गई। जो ई था वो 60% था अपने इनकम का, टी था वो 20% ई का था, सी जो था वो 15% टी का था। और जब उसकी सैलरी को 40% से बढ़ाया गया, ठीक है, फिर उसकी सैलरी को 40% से बढ़ा दिया गया, तो उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा, लेकिन जो टी है वो 30% हो गया ई का, सी हो गया 20%। तो दोनों के सेविंग का अंतर बताइए कितना होगा। ये सवाल हो सकता है आपको बेफिजूल लग रहा हो, बहुत लेंदी है, बहुत कैलकुलेटिव है, और ये सवाल सीपीओ में आया है। लेकिन जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जरा ये भी देख लें कि अगले साल सीपीओ में आया, फिर ये सीपीओ में आया, और दो क्वेश्चन और हैं आपकी शीट में जिनमें ये साफ अक्षर में लिखा हुआ है, ये सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो अभी पहले ये दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जिसको जो जो क्वेश्चन में डाउट होगा आराम से बात करेंगे। लेकिन अभी जब तक मैं ये दो सवाल करा रहा हूं, आपका पूरा का पूरा फोकस इन दो सवालों पर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 और 40 सब चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब तक ये दो सवाल होंगे तब तक सिर्फ इन पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दो सवाल हैं ये अच्छे सवाल हैं, ये बढ़िया सवाल है, और इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अच्छे बच्चों की तरह समझेंगे एकदम, ठीक है। और किसी को भी ये सवाल देंगे ना जिनसे जो आपके आसपास के लेवल के हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं बनेगा, फिर आप जो है यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 50,000 है, 1.5 लाख नहीं है, तो इसको मिसप्रिंट को सुधार लीजिए, ये 1 को हटा लीजिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, वो 50,000 है, 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है। अब सवाल को समझिए क्या बोला गया है। मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा पुराना कहानी है, ये पुराना कहानी है यहाँ पर, और ये हमारा नया कहानी है। दो सामने हमारी कहानी दी गई है, ठीक है, और दोनों कहानी में हम देखेंगे, बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने पैसे को खर्चा करता है ई पे, टी पे, सी पे। ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, सैलरी जो है यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो 50,000 रुपए है। ठीक है, और उसके खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं वो देखो, तो उसका खर्चा होता है ई पे, टी पे और सी पे, और ये सैलरी को हम इनकम का नाम दे सकते हैं कि उसका जो इनकम है वो 50,000 का है। ई पर खर्च करता है, टी पर करता है और सी पर करता है। ठीक है, एक एक बात को समझते चलिए, किस पर कितना खर्च करता है देखते चलो। बोला गया है जो ई पर खर्चा करता है वो 60% होता है उसके इनकम का, यानी इसका 60%, 50,000 का 60% कितना होता है, 30,000 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है ई पर खर्चा करने के बाद जो है, ठीक है, 60%, टी पर जो खर्चा करता है वो 20% करता है इसका, ई का 20%, 30,000 का 20% कितना होता है बताओ जल्दी से, 6,000 रुपए होता है। देख लो, इसका जो है कितना परसेंट, 60% ई है, और ई का 20% कितना है, सी है, और 15% जो है टी का वो कौन है, सी है। देखो यहाँ पर एक एक लाइन को पढ़ो, सवाल में बोला गया है E was 60% of income, E was 60% of income, क्लियर हो गया। दूसरी लाइन T was 20% of E, T जो है इसका 20% है, क्लियर हो गया। जो C है वो 15% है T का, C जो है इसका 15% है। 6,000 का 10%, 600, और 5% 300, यानी इसका 900 हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से जनाब के टोटल खर्चे जो आएंगे वो कितने आएंगे, 36,900 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया है। 36,900 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया है। तो उनका जो सेविंग है वो कितना है वो बताओ। ये तीन क्या है, ये तीन इनके खर्चे हैं, और 50,000 में से 36,900 किसी बंदे ने खर्च कर दिया, तो 36,900 में से जो है 13,100 उसका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर 13,100 जो है वो सेविंग है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, क्वेश्चन शुरू में हमने बता तो दिया था आपको, ठीक है, क्वेश्चन शुरू में ही हमने आपको दिखा दिया था। अगर आप सिर्फ इंग्लिश देखना चाहेंगे तो आप इंग्लिश देखिए लीजिए। कोई एक ही भाषा में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। एक एक कहानी पढ़ते चलिए कि पुराना इनकम उसका जो है 60%, उसका जो है यहाँ पर
20%, फिर उसका 15%, पूरे खर्चा 36,900 और सेविंग आ गई 13,100। फिर उसके बाद नया बोला गया है सवाल में, फिर उसके बाद देखिए जब उसकी सैलरी को 40% से बढ़ा दिया जाता है, यानी अब उसका सैलरी जो है 50 में 40% बढ़ जाता है, तो अब उसका इनकम जो है वो 70,000 हो जाता है, क्योंकि 50 का 40% 20,000 होता है तो 70,000 हो गया। अब उसको बोला गया है कि अब उसके जो है ई हो गया, फिर टी हो गया, फिर सी हो गया, ये लोग कितना कितना होंगे वो देख लो। तो यहां पर हर किसी की वैल्यू अब देखते चलेंगे। तो बोला गया है कि यहां पर, ठीक है, द परसेंटेज लेवल ऑफ ई वाज सेम, बोला गया ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने जो है ई के प्रतिशत मान को मेंटेन रखा। यानी ई पहले कितना था, पहले ई जो था वो 60% था, ई जो था वो अपने इनकम का 60% था, तो आज भी ई अपने इनकम का 60% रहेगा, यानी 70,000 का 60% कितना हो गया, 42,000 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बोला गया है सवाल में, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा है, यानी पहले अगर 60% था तो वो आज भी इनकम का 60% है। उसके बाद बोला गया है टी जो है वो ई का 30% है, इसका 30% कौन है, इसका 30% जो है वो हमारा टी है, टी जो है वो ई का 30% है, तो 42 का 3 गुना 6 और 4 3 के 12, ठीक है, 42,000 का हो जाएगा 12,600, इसका 30% हमारा टी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है सी जो है वो इसका 20% है, इसका 20%, 126 का 2 गुना 252 और 0 2,520 रुपए, ठीक है। इसका 60%, ठीक है, फिर इसका जो है 30% और फिर इसका 20%। अब इस तरीके से टोटल खर्चा कितना किया वो देखो, तो 42,000, 10,000, 52,000, 52,000, 2,000, 54,000, 54,000, 2,000, 56,000, 56,000, उसके बाद 100, 600, 500, 57,000, 120, कितना आएगा, 57,120 आएगा, ठीक है। इनकम जनाब की कितनी है, 70,000 है, खर्चा कितना किया, 57,120, तो पहले तो आ जाएगा 880, ताकि ये बना देगा 720, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 800, ठीक है, ताकि 57,120 में अगर आप 880 जोड़ देते हो तो 58,000 हो जाता है, और 58,000 12,880 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप इनका अंतर देखो, इन दोनों के सेविंग का अंतर कितना होगा, ये इसका सेविंग है, तो 13,100 में से जो है 880 को आप घटाएंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा 220 रुपए, जो है दोनों का अंतर आ जाएगा सवाल में, 220 रुपए इनके सेविंग का अंतर है। और सवाल में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन देयर सेविंग, उन दोनों के सेविंग का अंतर कितना होगा, तो क्या कहीं पर 220 रुपए दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर है। परेशान मत हो, मैं इसको थोड़ा सही करता हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। देख लीजिए सवाल हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। ये आपका सवाल है, एक एक लाइन पढ़ लो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको मिला लो, एकदम एक एक बात बोला गया है, मंथली इनकम से लेकर हर चीज यहाँ पर दी गई है। अब हम सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले उसकी इनकम 50,000 थी, उसका जो है यहाँ पर आपको 60% उसका ई था और उसका 20% था, फिर उसका जो है 15% था। ये तीनों खर्चे थे तो टोटल खर्चा 36,900 आ रहा था। 50,000 के इनकम से खर्चा घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके इनकम को 40% बढ़ा दिया गया, यानी 70,000 कर दिया गया। अब ये 60% है इसका, इसका 20% ये है, और यहाँ पर फिर इसका जो है वो 30% है और इसका 20% है। सभी खर्चे को जोड़ा गया, 57,120 आया, ठीक है। उसके इनकम से उसके खर्चे को घटाया गया तो सेविंग आया। पहले सेविंग इतना था, अब सेविंग इतना है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 220 का अंतर है। देखो एक्चुअली में ये जो सवाल है ये कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। इस सवाल में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ठूसने की कोशिश की गई है अनावश्यक, ताकि आपका समय बर्बाद किया जाए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया बात। चलो अगला सवाल देखो, सेम इसी तरीके से है कि ए का जो सैलरी है वो कितना है, 75,000 है। वो फैमिली खर्चे पर ई पर खर्चा करता है, टी पर करता है, फिर सी पर करता है, ठीक है। बाकी उसकी सेविंग होती है। ई पर जो खर्चा है वो अपने तनख्वाह का 60% है,
टी पर जो खर्चा है वो ई के खर्चे का 20% है, सी पर जो खर्चा है वो उसका 15% है, फिर उसकी सैलरी फिर 40% बढ़ जाती है, यानी 70,000 से फिर उसकी 40% बढ़ जाएगी, तो वो परसेंटेज लेवल ऑफ ई मेंटेन रखेगा। टी जो है वो 30% हो जाएगा, सी जो है वो 20% हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ सेविंग पूछा गया है कि पहले कितना कमाता था अब कितना कमाता है, मतलब सेम तरीके से आपको दोनों का सेविंग निकालना है। इस क्वेश्चन में दोनों के सेविंग का अंतर पूछा गया था और इस क्वेश्चन में दोनों के सेविंग का रेशियो पूछा गया है। तो ये सवाल मुझे लगता है आप कर लेंगे, इसलिए सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं पीजीडब्ल्यू। सेम स्टेप आपको करना है, क्योंकि ये सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पिछला क्वेश्चन भी याद नहीं होगा, और अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद नहीं होगा तो जो 20 मिनट तक हमने ये क्वेश्चन करवाए थे वो मेरा 20 मिनट बेकार चला जाएगा और शायद आपके 2 नंबर भी कट जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पिछले को जरूर देखना पड़ेगा, और जब आप पिछले को देखेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो होता है वो डाउट सेशन शुरू होता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं वो हमने अपने तरफ से करवा दिए, हमारे तरफ से पूरे सवाल हो चुके हैं। अब आपका जो डाउट है, अब आप लोग अपना अपना डाउट बताओ, जो भी डाउट है आपका आप लोग अपना अपना डाउट बताओ। ठीक है, डाउट बताइए आप लोग, जो भी डाउट है लिखते चलिए, मैं एक बार नोट कर लूंगा, ये फाइल सेव हो जाएगी। तो बताओ बताओ, डाउट बताओ। चलो अब आप लोगों का डाउट सेशन शुरू होता है और नोट किया जाएगा आप लोगों के डाउट को। सौरभ कुमार कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करवा दो, डेसिमल में प्रॉब्लम आ रहा है, डेसिमल को मल्टीप्लाई इक्वेशन। 18 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, चलिए नोट करने दीजिए, एक बार रुक जाइए। 18 है, 76 है, 24 है। देखो शीट 1 में तो कोई डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि शीट 1 के तो सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। हम बात कर रहे हैं शीट नंबर 2 की। ठीक है, क्योंकि शीट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था करने को। तो सबसे पहला सवाल आया हमारे पास 18, फिर आया 76, फिर आया 24। उसके बाद और भी कोई डाउट है तो बताओ। 115 नंबर सवाल में भी कोई दिक्कत है? देखो सारे शीट के क्वेश्चंस हमसे मत करवा लेना, कुछ खुद के लिए भी करना। ठीक है, नहीं तो आगे से कोई डाउट सेशन नहीं रखा जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। 24 आ चुका है मेरे भाई, 75, ठीक है, 115 आ चुका है, 43। क्या बात है, लिखते चलो लिखते चलो। अरे सर हैं, पूरा का पूरा करवाएंगे, इनसे क्या दिक्कत है, हम लोग तो खुद से करेंगे नहीं है। 102, 102 बहुत अच्छे, 102 और बता लो। 43, 43 लिख दिया है। ठीक है, और बताओ। 107 गिनती चालू है, देखते हैं कहां तक जाता है। 75, 76 लिख दिया है। ठीक है, बताइए जल्दी से। 74, 74, 74, ठीक है भाई, 74 लिख दिया। और बोलो। 18 हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी डाउट है। 54, 113, क्या बात है, इतने डाउट हैं। मतलब अगर एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? आप लोगों की गलती अभी मैं गिनाऊंगा, रुक जाओ अभी। ठीक है, अभी गिनाऊंगा मैं आप लोगों की गलती। 120, 91, 39 लिखते चलता हूं मैं। 120, 91, 39। ठीक है, और बताओ आगे। 90, चलो बहुत अच्छे। 123, जो आ रहे हैं लिखते चल रहा हूं मैं, देखते हैं कितने डाउट होते हैं। 50, 54, 55, 28 50, 54, 55, 28। ठीक है, हाँ 90 भी भाई साहब, 90, 90 लिख दिया है पूरा। और 75 और 18, 75 भी लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है। एक 123 लिखा हुआ है। 50 नंबर लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, 50 नंबर लिखा हुआ है। और बताओ।
गायत्री बैरागी 35 नंबर सर, 35, ठीक है 35 हो गया। और बताओ 86 लिखवा लो, क्या दिक्कत है, आराम से बैठे हैं, जितना लिखवाना है उतना लिखवाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 नंबर, वाह 12 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह क्या बात है। अब देखो सारी बातों को साइड करते हैं, आपके शीट में कितने सवाल है वो देखते हैं, कितने हमने करवा दिए वो भी देखते हैं, और कितने आपके डाउट है वो भी देखते हैं। इससे आपका हिसाब लग सकता है कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग एक दूसरे में कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, आप वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये आपका बैच है और इस बैच में जो हमने आपको स्टडी मटेरियल दिया है जरा वो देखें हम आपको। ठीक है, चलिए, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का शीट है। ठीक है, पूरा का पूरा शीट हो गया ना आपका ये। अब इस शीट में जो है आप लोगों के डाउट भी होंगे, काफी ज्यादा डाउट है, डाउट भी देखे जाएंगे, तो बिल्कुल डाउट देखा जाता है। ये बड़ी विकट समस्या है इसमें। हम्म तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ये शीट है। अब देखो शीट में क्या है, एक कहानी को समझना बड़े अच्छे से। आप लोगों की गलती क्या है, नीतीश कुमार, आप जो क्वेश्चन टाइप करके भेज रहे हो ना, वो सारे के सारे भेज देना बाद में। अभी टाइप करके लिखा हुआ आपका जो पढ़ने का वो समय नहीं है। अब आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, जैसे अभी जब मैं डाउट लिख रहा था ना, तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर सिर्फ मेरे 2 डाउट हैं, कोई कह रहा था सिर्फ मेरा 1 डाउट है, कोई कह रहा था कि सर बाकी मेरा कोई डाउट नहीं है। तो एक चीज सोचो कि अगर हम पूरा चैप्टर करते हैं और पूरा चैप्टर करने के बाद फिर हम उसके डाउट सेशन लेते हैं, इस सीट में टोटल जो है मुझे लगता है 100 या 120 ऐसे ही करके सवाल थे, जिसमें 70-80 सवाल मैंने करवा दिए थे। मुश्किल से 30 क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे। उस 30 क्वेश्चन को जो जो मैंने छोड़ा है ना, वो सारे के सारे वापस से डाउट बन के आ गए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जो है आप लोगों के डाउट बन के आ गए हैं। पूरा डाउट आपका एकदम हूबहू वैसे डाउट बनकर आ गया है, इस बात को समझो। तो क्या इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस बच्चे का 2 डाउट है और किसी बच्चे के 20 डाउट हैं, मतलब इस बच्चे ने 18 सवाल वो डाउट के सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोगों के लिए जो मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, आज के समय में भी इतने जागरूक होने के बाद में भी आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हो, बताओ। टेलीग्राम पर क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो आपका डाउट है आप उस डाउट को भेजिए और जिनका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो सॉल्यूशन बनाकर भेजें। अगर हमने एक शीट में आपके इतने डाउट निकलवाए हैं, तो सोचिए कि आप और भी किताब सॉल्व करते होंगे, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते होंगे। किसी को दिन में डाउट आता है, किसी को रात में डाउट आ गया, तो अगर मैंने डाउट क्लास नहीं लगाई तो फिर उस केस में आपका डाउट कैसे सॉल्व होगा। आप सभी को सिलेक्शन चाहिए, आप सभी को 2022 में रैंक चाहिए, सभी के सभी अपने लक्ष्य के लिए एकदम पागल हो, अपनी नौकरी के लिए पागल हो, लेकिन कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है। जो होशियार बच्चे हैं वो सोचते हैं हम किसी की हेल्प क्यों करें, और जो बाकी जो हैं डाउन टू अर्थ हैं वो पूछते हैं सर कहाँ पर हेल्प मिल जाए। ऐसे कभी किसी की हेल्प नहीं होने वाली है। आप लोग एक फ्रेंडली माहौल बनाएंगे ना, तो काफी ऊपर आप उठ पाएंगे। मैं डाउट करवाऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो आधे घंटे बचे हैं उसमें मैं पूरे के पूरे डाउट करवा दूं। और ऐसे में कितने डाउट आप लोगों को करवा सकता हूँ, मुझे ये बताओ। तो आप लोगों को जो मैंने कहा था कि आप टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में आप अपने डाउट भेजो, और वहां पर जिसको डाउट समझ में आता है, जो क्वेश्चन समझ में आते हैं, वो उनको सॉल्यूशन भी भेजें। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? इसमें से जो जो आपके डाउट आए थे, आपने कितने फोटो को लेकर टेलीग्राम पर भेजा है? अभी मैं टेलीग्राम का डेटा निकालूं आप लोगों के सामने। आप लोगों को मैंने बकायदा पूरा बता भी रखा है कि आपको करना भी क्या है। आप मुझे ये बताओ, जबरदस्ती का डाउट रखोगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर मैंने आपको बकायदा बताया भी था कि आपका मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन करके है, आप सर्च करोगे आपका आ जाएगा वहां पर। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? भेजता हूं मैं यहाँ पे लिंक। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक देख भी लें।
जरूरी है आप लोगों के लिए, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है आपका मैथ्स डाउट ग्रुप करके, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये है आपका मैथ्स डाउट ग्रुप करके, पता नहीं इसमें शो नहीं कर रहा है, इसकी दिक्कत ही आती है, शो करता ही नहीं है ये। आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, हर बात को मैं आपको समझा देता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ये है आपका टेलीग्राम, ठीक है, जिसमें डाउट ग्रुप है, और शांति से देख लो यहाँ पे कितने बच्चे हैं। 2240 जो हैं वो डाउट ग्रुप में हैं, और मेन टेलीग्राम में 27,723 बच्चे हैं। इस टेलीग्राम से आपका कोई वास्ता नहीं है, आपका जो वास्ता है आपके लिए सब कुछ ये है, ये डाउट ग्रुप। आपको यहाँ पर जो भी डाउट होता है, जैसे बाकी बच्चे जो है यहाँ पर भेजते हैं, आप उसी तरीके से अपने डाउट को भी भेज सकते हैं। और इसी तरीके से जो है बाकी बच्चे जिस तरीके से दूसरों के डाउट का आंसर दे रहे हैं, आपके भी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप भेजो तो सही, पहले आप किसी के क्वेश्चन को तो सॉल्व तो करो पहले यहाँ पर। जैसे इन्होंने कोई क्वेश्चन भेजा, इसका जो आंसर है पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया ऑन द स्पॉट। तो इस तरीके से आप एक दूसरे के क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डाउट भेजना है, आपको भेजने के साथ साथ उनका सॉल्व भी करना है। राइट नो, जैसे अभी इन्होंने देखो एक क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस भेजते हैं और जिनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आता है। यहाँ पर और भी ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं जो किसी और के डाउट होते हैं, जो मेंस के डाउट होते हैं, ठीक है। लिंक भेज दो, आकाश रॉय, आप सर्च करेंगे ना यहाँ मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर, तो आपको मिल जाएगा। सारे के सारे लेटर कैपिटल में सर्च करना, तो आपको जो है ये डाउट ग्रुप यहाँ पर मिल जाएगा। आप देखो तो सही, सर्च तो करो यहाँ पर जाकर, पहले अपने डाउट भेजो तो सही। दूसरे के डाउट सॉल्व करने से क्या होता है, अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अरे यार मैंने उसके डाउट सॉल्व कर दिया, इसका मतलब मेरा लेवल जो है वो काफी अच्छा हो रहा है, मेरा लेवल काफी इंप्रूव हो रहा है। ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। उस तरीके से काम तो करो आप पहले, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इस डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं जो भी आपका डाउट है। अभी जितना डाउट हो पाएगा मैं करवा दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो भी डाउट है आपको यहाँ भेजना है। और साथ में अगर किसी और का भी डाउट है तो आपको उसके डाउट को सॉल्व करना है, ठीक है। ज्वाइन कर लो सभी के सभी यहाँ पर, जितने लोगों को ज्वाइन करना है, और बाकी लोगों के भी डाउट जो है वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर बाकी लोगों के डाउट भी यहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अभी देखो एक बच्चे ने अभी तुरंत भेजा है 5:33, ठीक है। इस लड़के ने भेज दिया यहाँ पर परसेंटेज का सवाल, मेंस का है, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स करके। और अब यहाँ पर इनके डाउट को बाकी लोगों को सॉल्व करना है। जिनसे ये क्वेश्चन 117 नंबर हो गया वो 117 बनाएंगे, जिनसे 102 हो गया वो 102 बनाएंगे। अब सभी एक ही साथ क्वेश्चन मत भेजने लग जाना, थोड़ा देर बाद रुक के भेजना, नहीं तो किसी का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी का आंसर कोई नहीं देने वाला है, तो आराम से जो है बाद में फुर्सत में तसल्ली लेके भेजो। और अभी ये नहीं कहा कि सर ने कह दिया अभी भेजेंगे, तो ना ना हम अभी ये भेजेंगे, ऐसे मत लपेट देना एक के साथ, नहीं तो किसी का आंसर कोई नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलो, तो अपना टेलीग्राम भी ओपन करके आप लोगों को हमने दिखा दिया, सिर्फ आप लोगों के चलते, ताकि आप लोग समझो। अब रही बात यहाँ पर डाउट की, तो सबसे पहले डाउट आया था 18 नंबर सवाल का, ये वाले क्वेश्चन का डाउट आया था। 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोला गया है सवाल में, देखो
सवाल को देखेंगे एक बार। एक्चुअली शीट नहीं है ना, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल को देखो, बोला गया है अगर 80% ऑफ x जो है वो 30 ज्यादा है। देखो सवाल में पढ़ो थोड़ा सा। ये सभी शीट में लिंक डले हैं ना, जिसके वजह से दिक्कत हो रहा है। सवाल में बोला गया है 80% ऑफ x जो है वो 36 ज्यादा है 60% ऑफ y से, एंड 120% ऑफ x इज इक्वल टू y, देन डिफरेंस बिटवीन x एंड y। ये भी कोई सवाल है, बताओ, ये भी कोई सवाल है। ठीक है, इसमें कोई दम है, बताना जरा। सवाल में फालतू का डाउट आपका है। सवाल में जरा पढ़ो क्या दिया गया है एक बार। बोला गया 80% ऑफ x, ठीक है, 80% ऑफ x का 80% कितना होगा, देखो यहाँ पे 80% ऑफ x जो है वो बराबर है किसके। सवाल में बोला गया है 36 मोर देन 60% ऑफ y, 36 मोर देन 60% ऑफ y। लिखो यहाँ पर 36 मोर देन 60% ऑफ y यहां पर बोला गया है, पहला वाला। फिर उसके बाद क्या बोला गया है 120% ऑफ x इज इक्वल टू y, 120% ऑफ x जो है वो y के बराबर है। x का 120% y के बराबर है, ठीक है, x का 120% जो है x का 120% बराबर है किसके, y के। अब यहां वाले सवाल से सॉल्व करने के बाद आपको यहां की वैल्यू मिलेगी, देखना। तो x का 120% का मतलब क्या हो गया, x इंटू, ठीक है, यहां पर लिखोगे x इंटू 120/100 को क्या लिख सकते हो, 120/100 को 6/5 लिख सकते हो, बराबर आ जाएगा y के। तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, 120% को लिख सकते हैं 6/5, x बटे y 6/5/6 आ जाएगा। यानी इसको हम 5 के कह सकते हैं, इसको हम 6 के कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो अभी सबके आंसर आने शुरू हो गए। अर्चना, यादव, नेहा सब उत्तर दे रहे हैं। तो x की वैल्यू 5 के और y की वैल्यू 6 के। अब यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 80% का मतलब कितना होता है, 80% को बट्टे में लिखेंगे तो 4/5 होता है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 के है तो 5 के लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 36 है तो 36 लिखो। 60% की वैल्यू होती है 3/5 और y की वैल्यू कितनी है, 6 के है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 के लिख देंगे। 5 से आपका 5 चला जाएगा तो 4 के हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर है 36 के और ये 3/5, ये देखो 18/5 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18/5 के हो जाएगा। 18/5 को आप कितना लिखते हैं, 3.6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 18/5 को 3.6 के लिखते हैं। 4 के में से 3.6 के चला जाएगा तो 0.4 के आएगा और 0.4 के की कीमत कितनी है, 9 है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4 से 90 बार में 9 बार में काटेगा, डेसिमल 0 लेके आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। सवाल में हमसे क्या बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का अंतर हमसे पूछा गया था। ठीक है, x की वैल्यू 6 के है और y की वैल्यू जो है, सॉरी, x की वैल्यू 5 के, y की वैल्यू 6 के, दोनों का अंतर जो है वो कितने के बराबर होगा, 6 - 5 यानी k के बराबर है। यानी इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, 90 के। और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 90 होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, परेशान होना है, बताइए। एक दूसरे के डाउट तो इतना तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते, इतने अच्छे बच्चे तो मैं आप लोगों को मानता ही हूँ, बताइए। उसके बाद 76 के लिए बहुत परेशान किया था हमारे एक स्टूडेंट ने। 76 को भी हम देखते हैं, 76 में क्या कुछ खास है, देखेंगे एक बार। अभी परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, एक दूसरे के डाउट सॉल्व नहीं करोगे तो आपके डाउट कोई नहीं सॉल्व करेगा, बस इतना समझ लो। अब 76 वाला क्वेश्चन देखो, ये बोला गया है सवाल में, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 15% एवरी ईयर if the difference between its price at the end of third year and fourth year is 193.20, then which of the following was 90% of its price at the end of second year? ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। अगर हमने नहीं करवाया था तो अगर आपको याद होगा तो ये मुन्नी मेथड है। ठीक है, कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है और यदि तीसरे और चौथे वर्ष के बीच का अंत में उनके मूल्यों का अंतर 193 है। यानी आपको मुन्नी मेथड एक हमने यूट्यूब पर भी करवाया था और यहाँ पर भी करवा रहे हैं।
ठीक है, आप समझेंगे सवाल को। 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। आपसे सवाल में बोला गया है किसी वस्तु का कीमत 15% बढ़ जाता है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि सर 15% होता कितना है। तो 15% का मतलब होता है 15/100, यानी आप काटेंगे 5 से तो 3/20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3/20 आएगा। अगर आप बेसिक से बोलेंगे तो हम बेसिक से बता देंगे कि किसी आर्टिकल का जो दाम है वो 15% हर साल बढ़ जाता है। डिफरेंस बिटवीन इट प्राइसेस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर, तीसरे साल और चौथे साल के अंत का जो प्राइस है वो 193.2 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, 193.2। देखो, मान लो कि उसकी कीमत अगर P रुपए की है, समझना, तो P रुपए की है तो समझना 3 सालों के बाद क्या होगी कहानी, आप समझो। 3 साल के बाद क्या होगी वो समझो पहले। 3 साल बाद जो होगा वो क्या होगा वो समझो, फिर 4 साल बाद क्या होगा वो समझना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। 3 सालों के बाद ये पैसा अगर मान लो हर साल 15% से बढ़ता है तो अपने आप का 23/20 होगा। ये 1 साल के बाद, फिर ये 2 सालों के बाद, और फिर ये जो है यही पैसा कितना हो जाएगा, 3 सालों के बाद इतना हो जाएगा। इस लाइन में किसी को कोई कष्ट है कि 1 सालों के बाद इतना, 2 सालों के बाद इतना, 3 सालों के बाद इतना। ठीक है, अब यही पैसे को अगर मैं बोलूं 4 साल के बाद कितना होगा, ठीक है, 4 सालों के बाद कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर अगर वो पैसा P है तो 1 साल के बाद अपने आप का 23/20 हो जाता है। ठीक है, 2 सालों के बाद अपने आप का कितना हो जाता है, 23/20 हो जाता है। 3 सालों के बाद अपने आप का कितना हो जाता है, 23/20 हो जाता है। और 4 सालों के बाद अपने आप का कितना, 23/20। 3 सालों के बाद इतना, 4 सालों के बाद इतना। सवाल में बोला गया है चौथे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत का अंतर दिया गया है, यानी अगर वैल्यू मान लो इसकी x है और इसकी वैल्यू y है तो इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है। अब आप जरा गौर करोगे तो x में आपको p इंटू इतना आ रहा है कि नहीं, जिसको हम कुछ पल के लिए k मान सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो है ये 3 वर्ड जो है ये वही है, ये क्या है, k है। कुछ नहीं किया गया है, तीसरे वाले को बस k इंटू 23/3 से गुना किया, यानी जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, चौथे में से अगर हम तीसरे को घटाएंगे तो हमारा जो k वाला पोर्शन है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और k वाले पोर्शन देखो, चौथा के वैल्यू क्या होगा, k इंटू 23/20, समझना, चौथे की वैल्यू होगी k इंटू 23/20, ये चौथे की वैल्यू है, और तीसरे की वैल्यू क्या आएगी, k आएगी। फिर मैं आपको एक लाइन में भी आंसर बता दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर k अगर आप कॉमन लेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर 23/20 में से 1 घटाएंगे। देखो, यहाँ पर k लोगे तो यहाँ 23/20 बचेगा, और यहाँ पर लोगे k कॉमन तो -1 बचेगा। फिर जो है k लोगे कॉमन, 23 में से 20 गया तो 3/20 आएगा। तो आपको जो हम मुन्नी मेथड सिखा रहे थे ना मेरे भाई, वो हम सीधा ये लिखना सिखा रहे थे कि आप सीधा का सीधा ये लिख सकते हो, सीधा का सीधा ये एंड रिजल्ट लिख सकते हो। इसलिए मैंने आपको बताया भी था यूट्यूब पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे। अब देखो सीधा का सीधा ये k इंटू इतना का मतलब इतना इंटू इतना आएगा। तो ये सारा कहानी छोड़ो, एक लाइन में समझो सीधा का सीधा। जैसे मानो कोई अगर 15% कहता है तो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है। समझना, जब भी आपको बोला जाएगा तीसरे साल और चौथे साल का अंतर, तो आप बोलोगे सर ये पहले तो प्रिंसिपल होगा जितना अमाउंट होगा, 1 सालों के बाद यह अमाउंट अपने आप का 23/20 हो जाएगा, 2 सालों के बाद यह अमाउंट अपने आप का 23/20 हो जाएगा, और 3 सालों के बाद यह अमाउंट अपने आप का फिर से 23/20 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? सवाल में आपको बोला गया है तीसरे और चौथे का अंतर बोला गया है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल लिख देना है। और चौथे के लिए चौथा नहीं लिखना, चौथे के लिए 23 और 20 का जो अंतर होता है कितना, 3 होता है, 3/20 लिखना है, बात खत्म। ठीक है, अगर कल के दिन 5वें और छठे का बोलता तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लिख देते, और फिर 5वें और छठे के लिए इन दोनों का अंतर लिख देते। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रिंसिपल का इतना जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 193.2 के बराबर हो गया। किसके बराबर, 193.2 के बराबर। तो क्या यहां से p की वैल्यू आ सकती है, बताइए? बिल्कुल p की वैल्यू आ सकती है। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आएगी वो देखिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, 1 2 3 4 4 0 हो गया यहाँ पर हमारा, इंटू कितना हो गया, 193.2 हो गया, और बट्टे में कितना हो गया, 23 का पावर 4। देखो 23 का क्यूब हो गया यहाँ पर, और इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। अभी इसको ऐसे रहने दो, छेड़ो मत। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई। उसके बाद बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज 90% ऑफ इट प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर में जो भी कीमत आएगा उसका 90% हमको बताना है, ठीक है, उसका 90% हमको बताना है कि इसका 90% क्या होगा। तो ये आपका पी का वैल्यू आया है, ये आपका पी का वैल्यू आया है, ठीक है, ये आपकी पी की वैल्यू आ गई है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब पी का वैल्यू 1 साल के बाद कितना होगा, तो अपने आप का 23/20 होगा, पता है ना आपको, पी का वैल्यू 1 साल के बाद अपने आप का 23/20। 2 सालों के बाद क्या होगा, फिर से अपने आप का 23/20 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना 16,000 और 23 का क्यूब को आप ऐसे लिख लो, ये 20 का पावर 4 है और यहाँ पर आपको ये 23 का पावर 3 है, ठीक है, 20 का पावर 4 है और 23 का पावर 3 है, ठीक है। अब आपका जो हो गया ये पूरा पी का कीमत है, पी का 1 साल के बाद का कीमत, पी के 2 साल के बाद का कीमत, और बोला गया है उसका कितना परसेंट, तो उसका 90% यानी उसका 9/10। अब यहाँ पर इस सवाल का इतना बड़ा कैलकुलेशन है, चाहोगे तो आप जो है यहाँ पर, ठीक है, चाहोगे आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, ठीक है, डिजिटल सम लगा सकते हो, और नहीं तो आप जो है इसको सॉल्व करो। अगर डिजिटल सम लगाओगे तो ऑप्शंस का डिजिटल सम देखो, पहले का डिजिटल सम 9 है, ठीक है, दूसरे का डिजिटल सम जो है वो 2 है, पहले का डिजिटल सम देख लो 9 है, और ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम जो है वो 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के डिजिटल सम देखो तो इसका 4 है और लास्ट वाले का जो है वो 5 है, इसका 4 है और लास्ट वाले का 5 है। अब आप चाहो तो या तो इसका डिजिटल सम उसके बराबर कर सकते हो, और नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दोनों आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप पहले तो मल्टीप्लाई करके जाओगे तो देखो 23 का यहाँ 3 पावर है और 23 का यहाँ पर 2 पावर है, तो ये दोनों जो है इसको खत्म कर देगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। 20 का जो है यहाँ पर 2 पावर बचेगा यहाँ पर, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आएगा 3, आपको काटेगा इसको 3 बार में, 3 काटेगा कितनी बार में, 3 बार में, और तब आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अपना सॉल्व वॉल्व करके लिख लेना, छोटी मोटी कैलकुलेशन आएगी, यहाँ पर सॉल्व करके लिख लोगे। अब अगर मान लो कि आप कट्टम कुटाई नहीं खेलना चाहते हो, आप लगाना चाहते हो डिजिटल सम, कि सर हम जो है डिजिटल सम लगाएंगे, तो बस नीचे 3 नहीं बनना चाहिए, तो ये 3 को इस 3 के साथ काट दो यहाँ पर। अब देखो डिजिटल सम से कितने आसानी से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 का पावर 4 होता है 16, 16 का डिजिटल सम 7 होता है, 9 खत्म, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5, 5 × 5 25, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर दूसरा वाला आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा आपका 3, बट्टे में क्या आएगा वो भी देख लो, 3 2 5, 5 का क्यूब 125, 125 का डिजिटल सम 28 हो गया, 5 2 60 1 8, 2 × 2 कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसको काट देना ऊपर से, ऐसी गलती मत करना, देखो, ठीक है, 5 × 5 25, 25 × 3 75, ठीक है, और 7 × 6 कितना हो गया 42, तो 42 × फिर कितना हो जाएगा 75, और बट्टे में कितना 8 चौके 32, ठीक है। अब आपको पता है 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, और 7 और 5 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है, और बट्टे में 3 2 5, ठीक है, 6 × 3 18 यानी आ जाएगा 9/5। जब नीचे 5 आता है तो किससे गुना करते हैं, जब नीचे 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं, ताकि हमारा 1 बन जाए, तो 9 दूनी 18, तब भी आपका डिजिटल सम जो है 8 × 1 9 आएगा। पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको डिजिटल सम इतने विस्तारित रूप से बता रहा हूं, नहीं तो मुझे करना होता तो मैं 1 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर लेता यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो पहले क्वेश्चंस के डिजिट सम देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। 1008 जो होगा इसका उत्तर होगा। कैलकुलेटर चाहो तो कैलकुलेटर निकाल कर सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। कंसेप्ट जो था वो ये था कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तीसरे और चौथे का अंतर इतने के बराबर, वहीं पैसा 2 सालों के बाद का 90%, बात खत्म। इतना ही था और कुछ नहीं था, ठीक है, ये खत्म हो गया। 24 नंबर प्रश्न जरा देखा जाए, डिमांड पर है। आ जाओ। ये 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल भी देख लीजिए।
ठीक है। अगर 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। ये सवाल देखो, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जो है आपको बहुत परेशान किया जाता है, ठीक है, बहुत परेशान किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें परेशान होना है, भाषा को तोड़ना है और बस उसके बाद उसको सॉल्व करना है। जैसे इस सवाल में देखो क्या बोला गया है, उसको समझो। यहाँ पे बोला गया है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले बताओ 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। हाफ का मतलब कितना होता है, 1/2। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये बराबर है 2.5 गुना के, ठीक है। 2.5 को लिख सकते हो यहाँ देखो, 2.5 टाइम ऑफ 30%। 30% का मतलब 3/10। पढ़ते चलो सवाल में, 2.5 टाइम ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, ठीक है, ऑफ 1/4 ऑफ y। क्या है इस सवाल में मुझे तो नहीं पता, बट देखते हैं फिर भी, ऑफ 1/4 ऑफ y। फिर उसके बाद बोला गया है देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x का कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, ये पूछा गया है। तो इसको जो है 2.5 को आप लिख सकते हो, 2.5 को लिखो तो 5/2 हो जाएगा आपका। कट्टम कुटाई खेलना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपका 4 से 4 खत्म हो जाएगा। x यहीं पे रहने दो और y को नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। उसके अलावा 5 जो है वो 2 को काटेगा इसको 2 बार में, तो x के सामने 3 आएगा और y को जो है 2 आएगा। बोला गया है x कितना परसेंट y से ज्यादा है या कम है। तो पहले बताओ ज्यादा है कि कम है, बोलोगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताओ, 1 ज्यादा है। कितने से, किससे बोला गया है कंपेयर करने को, y से। तो ये जनाब 1 ज्यादा है y से, यानी 1/2 इंटू 100, तो आपका उत्तर आएगा 50%। जिससे कंपेयर करने को बोला जाएगा उसी से कंपेयर करेंगे। समझ में आया बात। तो 50% मोर, तो आपका उत्तर क्या होगा वो भी देख लो, कौन सा आंसर है। 50% मोर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मेंस का क्वेश्चन था तो इसमें परेशान हो गए हो बस मेंस के नाम पे। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है, हैं? अपने डाउट पे मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनको पटाना कैसे है इस बात पे मेहनत ज्यादा होती है। रात भर बैठ के पूरा प्लानिंग कर लोगे कि पाकिस्तान की भी है तो कैसे गुलाब दे के आना है वैलेंटाइन के दिन, लेकिन अपने डाउट को कैसे सॉल्व करना है ये प्लानिंग नहीं चलती है। बताओ, ये हाल है हमारे इंडिया का है। चलो अगला सवाल बताओ, हाईलाइटेड कौन सा सवाल है जिसके सबसे ज्यादा है। 86 किया जाए, चलो 86 करते हैं। उनको गुलाब कैसे देना है, ठीक है, उनके घर में अगर पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए तो भी कैसे मिल के आ जाना है बिना पिटाए हुए, ये भी पता है। लेकिन डाउट कैसे सॉल्व होगा बताओ। अरे कलम तो उठाओ। मेरे सर कहा करते थे, हम उनसे जब डाउट पूछने जाते थे तो बचपन में, कि तुम पहले दिखाओ कि तुम उसको कितनी बार प्रयास किए हो। पहले तुम कम से कम ये तो दिखाओ कि क्या तुमने आधा कॉपी भरा है, आधा पन्ना भरा है। जब तुमने प्रयास ही नहीं किया तो हम तुम्हें क्यों बताएं तुम्हारे डाउट को। और आप जो है 1 बार बनाते हो, 2 बार बनाते हो, सोचते नहीं बना मतलब इसको डाउट में गोला मार देते हैं। बताओ, हैं? सवाल देखो, चलो। रेनू 20% अपने इनकम का सेव करती है। अगर उसके खर्चे को 20% बढ़ा दो, इनकम को 29% बढ़ा दो, तो सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। एलिगेशन का मेथड से बताए थे, बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे। चलो देखो सवाल में क्या क्या बोला गया है, समझो। यहाँ पे 20% अपने इनकम का बचत करती है, खर्चे में 20% बढ़ता है, इनकम में 29 बढ़ता है। तो देखो खर्चा को कहाँ लिखते हो, यहाँ पर, और इनकम को कहाँ लिखते हो, यहाँ पर। सेविंग को कहाँ लिखते हो, यहाँ पर लिखते हो कि खर्चे का बढ़त, सेविंग का बढ़त, इनकम का बढ़त। उसके बाद बोला गया है आपको कितना परसेंट बचत करती है, 20%। तो आपको पता है कि नीचे हम रेशियो लिखते हैं, 20% का मतलब 1 का बचत है और 4 का खर्चा है। देखो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 रुपए उसकी इनकम है तो 1 रुपया बचत है। तो 1 रुपया बचत है तो सेविंग कितनी है, 4 की है। एक्स की वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती है, बताना जरा। कैसे बताए थे, 29 बराबर होगा 20 इंटू 4 80 के, प्लस x इंटू 1 कितने के, x के, डिवाइड करेंगे 4 + 1 5 से, तो 19 5 गुना कितना होगा, 145। 145 बराबर 80 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। बता रखा था आपको कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुला भी लो उसको, बिल्कुल ठीक है। अब तो याद आ रही है, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डाउट हो गया ना सॉल्व।
115 देखते हैं और 75 देखते हैं। ये रहा 115 नंबर सवाल। हाँ, 115 नंबर सवाल भी देख लिया जाए भाई साहब। हाँ, ये हो गया ना। चलो, तो ये डाउट नहीं, फिर भी देख लो। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अलग अलग सेंटर पे टोटल 25, 30, 45, 40, 45, 60 और 100 बच्चे अपीयर होते हैं। जो उनके पास का परसेंटेज होता है अलग अलग सेंटर का, कहीं पर 20 बच्चे पास होते हैं 20%, कहीं 30%, 45%, इस तरीके से। जब पास परसेंट जो है पूरे एग्जामिनेशन का कितना होगा, बताओ किसका डाउट है ये बिना पेन उठाए तुम कर सकते हो। ठीक है, देखो 25 बच्चे वहां पर थे और उसके सिर्फ 20% पास हुए, यानी यहां पर 5 बच्चे पास हुए। समझना, पहले वाले सेंटर पर 25 बच्चे हैं और उसमें पास कितने हुए हैं, तो सिर्फ 20%, यानी 5 लोग पास हुए हैं। दूसरे सेंटर पर 30 लोग हैं और 30% पास हुए हैं, यानी 9 लोग पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 लोग और 9 लोग कितना हो गए, 14 लोग। देखो बिना कलम उठाए करते चलोगे। फिर तुम्हारा 40 का 35% है, 40 का देखो 10%, 4 फिर 4 फिर 4, 12, 12 और 2 14। समझ में आया? तो 14 यहां पर था और 14 यहां पर, कुल मिलाकर तुम्हारे 28 हो चुके हैं। फिर 45 का 40%, ठीक है, 19 दूनी 38 हो गया तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, तो 28 में तुम 38 जोड़ो, 28 में तुम 38 जोड़ो जरा, यहाँ पे जोड़ना, वहां पे सारे वैल्यूज को एक बार। देखो ऐसे लिख देता हूं अलग, अगर ज्यादा परेशानी आती है तो। ठीक है, एक एक करके लिख दे रहा हूं। 25 का 20% कितना होगा, तो बोलोगे सर 25 का जो 20% होता है वो 5 होता है। फिर उसके बाद देखो क्या है वैल्यू। ठीक है, फिर 30 का 30% 9 होगा, तो 30 का 30% देखो 9 लिख दिया। फिर उसके बाद देखो वैल्यू। फिर 40 का 35% कितना होगा, ठीक है 14 होगा यहाँ पर, तो फिर लिख दो 14 हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद जो है 45 का 40%, 45 का 10% जो है 4.5, फिर 4.5 9, और 9 और 9 कितना हो गया 18, तो यहां पर लिख दो 18 आपका। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कितना है, 60 का 50% यानी 30 हो जाएगा, और 100 का 75% यानी 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 जोड़ दो और 75 जोड़ दो। इतने कुल मिलाकर बालक पास हुए हैं, इतने बालक पास हुए हैं, और कितने लोगों में हुए हैं वो भी देख लो। ठीक है, तो 100, 160, 205, 245, 275, 280 और 300, टोटल 300 लोगों में पास हुए हैं। तो इतना बटे 300 इंटू क्या करना है, इतना बटे 300 इंटू कर देना है तुम्हें 100 से। जीरो से तुम्हारे दोनों जीरो चले जाएंगे, सबको जोड़कर देखो 9 5 14, 14 14 28, 28 10 38, 38 8 46, 46 और 30 हो गया तुम्हारा 76 हो गया, 151 आएगा तुम्हारा। ठीक है, 75 75 150, 151 बटे 3 आ रहा है कहीं पर ऑप्शन तुम्हारा। निकटतम पूर्णांक बोला गया है ना, तो तुम्हारा 50.03 आएगा, 50.03%। ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर दिल्ली जो होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल मांगे मोर, एकदम डी नंबर जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा है 50%। क्लियर है? चलो, तो हो गए। बाकी के मुझे लगता है क्वेश्चंस देख ही लोगे, एक बार देख लो, एक बार 75 भी देख लो एक बार क्या है। सवाल कुछ खास नहीं है, जो आप लोगों के डाउट हैं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कि हाँ सर कुछ स्पेशल डाउट जो हैं वो आप लोगों के हैं। ये है कि प्राइस जो है 20% हर साल से बढ़ता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो है दे रखा है 40% प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। याद करो, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसको अब हमने बहुत शानदार तरीके से डाउट में देखा था। ठीक है, कि 3 सालों के बाद तीसरे और चौथे साल का दे दिया था अंतर, और दूसरे साल का 90% पूछा गया था। यहाँ दूसरे साल के अंत का 40% पूछा गया है, वहां पर 192 पॉइंट समथिंग करके थे, यहाँ 259 पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन है। 75 और 76 दोनों जो है वो समान है, तो 76 हमने आपको बता दिया। देखो दोनों क्वेश्चन एक ही साथ मैंने रखे हुए हैं, और दोनों प्रीवियस ईयर के हैं। एक एमटीएस में आया हुआ है, दूसरा सीएचएसएल में आया है, और बाद में देखने को मिलेगा किसी दिन ये मेंस में भी आ गया, क्योंकि जो सवाल होता है वो अच्छे से रिपीट होता है। तो 76 के आधार पर 75 है, जिसने 76 बना लिया उसका 75 भी जो है वो बन जाएगा।
ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, अभी सर की क्लास है तो वो आ चुके हैं, और बाकी टेलीग्राम पर भेजो, नहीं बनता है उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, पहले भेजो तो सही, सॉल्व तो करो आपस में, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, फिर मिलेंगे कल से, जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को एक दिन का रेस्ट भी दिया जाएगा। रेस्ट इसीलिए दिया जाएगा ताकि जितने क्वेश्चन हैं आप लोग उसको बनाओ, और उसके बाद आपको हम एक मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो आज और कल जो है, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, कल एक दिन की छुट्टी मिलेगी आप लोगों को, और उसके बाद जो है अगली क्लास परसों से स्टार्ट कर देंगे। प्रॉफिट लॉस करेंगे, तो एक दिन में जितना क्वेश्चन बचा हुआ है, जितना डाउट है, सारा का सारा क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो, और बाकी जो डाउट है वो टेलीग्राम पर भेजो एक बार। खुश रहो, मस्त रहो, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना सभी।